महादेव दोस्तों, जय कुल देवी माँ। आज का वीडियो कोई साधारण जानकारी नहीं है। आज हम उस शक्ति की बात करने जा रहे हैं जो आपके खून में है, जो आपके डीएनए में है और जो आपके हर सांस की रक्षा करती है। आज हम बात करेंगे कुल देवी की। अक्सर मेरे पास ये प्रश्न आता है और शायद आप भी ये सोचते होंगे, हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, घर है, लेकिन घर में शांति क्यों नहीं है? बच्चों की तरक्की क्यों रुक गई है? वंश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसका जवाब है आपकी जड़ों में छिपा है। दोस्तों, एक पेड़ कितना भी विशाल क्यों ना हो जाए, अगर उसकी जड़ें सूख जाएं तो वह पेड़ एक ना एक दिन गिर ही जाता है। हम सनातनी हैं, हमारा अस्तित्व हवा में नहीं है, हम एक महान परंपरा का हिस्सा हैं। लेकिन आज के भाग दौड़ भरे जीवन में हम अपनी उन जड़ों को भूल गए हैं जिन्हें हम कुल देवी या कुल देवता कहते हैं। आज के इस वीडियो के विशेष एपिसोड में हम जानेंगे कि देवी कौन होती हैं, उनका पता कैसे लगाया जाए और अगर लाखों कोशिशों के बाद भी आपको उनका नाम नहीं मिल रहा है, तो वो कौन सा एक अचूक उपाय है जिससे आप घर बैठे उनकी कृपा पा सकते हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके पूरे कुल का भाग्य बदल सकती है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि आखिर ये कुल देवी होती कौन है। ये प्रश्न उत्तम है और हर हिंदू परिवार को इसका उत्तर पता होना चाहिए। देखिए, हम कभी किसी न किसी कुल में जन्मे हैं। हिंदू धर्म में हर व्यक्ति किसी न किसी ऋषि का वंशज है। यही हमारा गोत्र होता है। जैसे भरद्वाज गोत्र, सांडिल्य गोत्र, कश्यप गोत्र। प्राचीन काल में उन ऋषियों ने या हमारे पूर्वजों ने अपने कुल की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट शक्ति की आराधना की थी। उन्होंने अपनी तपस्या से एक देवी या देवता को प्रसन्न किया और उनसे वचन लिया कि हे माँ, आप युगों युगों तक मेरे वंश की, मेरे कुल की रक्षा करेंगी। वही शक्ति, वही देवी उस वंश की कुल देवी कहलाई। कुल देवी आपके परिवार की आत्मिक माँ होती है। वे हमारे घर की सबसे बुजुर्ग हैं। जैसे घर में दादी नानी नानी होती हैं जो हमेशा हमारा भला चाहती हैं, ठीक वैसे ही पारलौकिक जगत में कुल देवी होती हैं। वे किसी मंदिर में बैठी मूर्ति मात्र नहीं हैं, वे एक जागृत ऊर्जा हैं जो चाहती हैं कि उनका कुल फले फूले। हर जाति, हर वर्ण का संबंध किसी ऋषि से है और उन्हीं ऋषि द्वारा पूजित शक्ति ही आपकी कुल देवी है। अब आप पूछेंगे कि हम तो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम तो शिव जी को मानते हैं, फिर कुल देवी अलग से क्या ज़रूरत? दोस्तों, ये बहुत बड़ा भ्रम है। शास्त्र कहते हैं कि कुल देवी आपके घर की द्वारपाल भी हैं। वे आपके कुल के सुरक्षा चक्र की मालिक हैं। कुल देवी बाहरी नकारात्मक शक्तियों, बुरी नज़र और पारलौकिक बाधाओं को आपके घर में घुसने से रोकती हैं। जब हम कुल देवी की पूजा करना छोड़ देते हैं तो वह सुरक्षा चक्र कमज़ोर पड़ जाता है और तब छोटी छोटी परेशानियां भी परिवार को तोड़ देती हैं। एक बहुत गहरी बात बताता हूँ, हम किसी भी देवी देवता की पूजा करें, वो पता नहीं हमारी सुनेंगे या नहीं, क्योंकि वो जगत के स्वामी हैं। लेकिन यदि आप कुल देवी की पूजा करते हैं तो वहाँ आपकी सुनवाई 100% होगी। क्यों? क्योंकि आप उनके बच्चे हैं। जब कुल दीपक यानी कुल का कोई बेटा या बेटी उन्हें पुकारता है तो वे दौड़ी चली आती हैं। शास्त्रों में विधान है कि शादी, विवाह, मुंडन या कोई भी शुभ कार्य कुल देवी के पूजन के बिना अधूरा है। यदि कुल देवी प्रसन्न हो है तो पितृदोष भी अपने आप शांत हो जाता है, और यदि कुल देवी रुष्ट हो है तो आपके चाहे चारों धाम की यात्रा कर लें, चाहे कितने भी तीर्थ कर लें, वो सब सिर्फ एक पिकनिक मनाने जैसा ही है। उसका आध्यात्मिक फल आपको नहीं मिलेगा। ये चिंता का विषय है कि आज की पीढ़ी ये पूछ रही है कि हमारी कुलदेवी कौन है। ये स्थिति रातों रात नहीं आई। लोगों ने अब भाग दौड़ भरे जीवन, बिजनेस, रोजी रोटी और नौकरी के चक्कर में अपनी जड़ों को छोड़ दिया। हम गांवों से शहरों में आ गए, शहरों से विदेश में चले गए। हमने अपने पूर्वजों के बनाए रीति रिवाज छोड़ दिए। हमने कुलदेवी का सम्मान करना छोड़ दिया। पहले साल में एक बार पूरा परिवार गांव जाता था, कुल देवी के स्थान पर ठोक लगाता था। अब वो सिलसिला टूट गया है। परिणाम क्या है? आज लोगों को पता ही नहीं कुल माता की पूजा कैसे होती है।
हम आधुनिक तो हो गए, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अनाथ हो गए। याद रखिए, पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना जाना चाहे, अगर उसे जमीन छोड़ दी तो वह सूख जाएगा। कुलदेवी वही जमीन है। जब हम उन्हें भूल जाते हैं तो हम सुरक्षा कवच खो देते हैं। तो अब सवाल आता है, कैसे पता चले कि कुलदेवी कौन है? ये एक खोज का विषय है और ये खोज आपको यही करनी होगी। मैं आपको कुछ व्यवहारिक तरीके बताता हूँ। घर के बुजुर्ग, आप घर के सबसे बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, यहाँ तक कि आस पड़ोस की पुरानी औरतों से, ये वे लोग हैं जो रीतियों को जानते हैं, उनसे पूछिए। गांव का संपर्क, अपने पैतृक गांव में संपर्क करें। वहां आपके चाचा ताऊ कुटुंब के लोग होंगे। उनसे पूछे कि हमारे खानदान में शादी के बाद जात देने कहाँ जाते थे या मुंडन कहाँ होता था। कुनबे के लोग, अपने ही गोत्र और सरनेम वाले दूसरे परिवारों को खोजे। अक्सर एक ही गोत्र और क्षेत्र के लोगों की कुलदेवी एक ही होती हैं। पंडे और वंशावली, हरिद्वार, पुष्कर या आपके क्षेत्र के तीर्थ पुरोहित जो वंशावली रखते थे। पोथी वाले पंडित, उनके पास आपके दादा परदादा का नाम दर्ज होता है। वहाँ अक्सर कुल देवी का नाम भी लिखा होता है। थोड़ी कोशिश करनी होगी, इधर उधर फोर घुमाना होगा। कुल देवी का नाम, उनका वार, दिन और पूजा की तिथि जैसे अष्टमी नवमी का पता लगाना होगा। अगर पता चल जाए तो 5-7 दिन लगातार दीपक जलाएं और क्षमा मांगे। लेकिन अगर काफ़ी कोशिश के बाद भी पता ना चले, अगर कोई बताने वाला ही ना बचा हो, तो क्या हम पूजा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली और सात्विक उपाय बताने जा रहा हूँ। ये आवाहन विधि है कुलदेवी की। ध्यान से सुनिए और इसे नोट भी कर लीजिए। सामग्री आपको क्या चाहिए? एक साबुत सुपारी, खंडित या टूटी ना हो, एक सिक्का, मौली, कलावा, सिंदूर, घी का दीपक। विधि, ये विधि आप किसी भी शुक्रवार की सुबह कर सकते हैं। सुबह स्नान करके पवित्र हो जाएं। अपने पूजा स्थान पर एक साफ पात्र में या चौकी पर पहले सिक्का रखें। सिक्के के ऊपर उस साबुत सुपारी को स्थापित करें, या ये सुपारी आपकी कुलदेवी का प्रतीक बनेगी। पास में घी का दीपक जलाएं। सबसे पहले जल की कुछ बूंदें सुपारी पर अर्पित करें स्नान भाव से। फिर मौली का एक छोटा टुकड़ा सुपारी पर चढ़ाएं और कहें, हे माता जी, मैं आपको वस्त्र अर्पित कर रहा हूँ। अब सुपारी पर सिंदूर लगाएं और कहें, हे माता जी, श्रृंगार ग्रहण कीजिए। इसके बाद हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और अपनी आत्मा से पुकारें। ये शब्द कहें, हे कुलदेवी माँ, मैं अज्ञानता के कारण आपका नाम और स्थान नहीं जानता, लेकिन आप मेरे कुल की रक्षा करने वाली शक्ति हैं। मैं आपको इस सुपारी में आवाहन करता हूँ। कृपया पधारें, मेरा भोग और पूजा स्वीकार करें, मेरी कुल की रक्षा करें। इसके बाद महीने में एक दिन जैसे शुक्ल पक्ष की अष्टमी या शुक्रवार को कुछ मीठा हलवा या खीर बनाएं और माता को भोग लगाएं। दोस्तों, विश्वास मानिए, माँ तो माँ होती है। जब एक बच्चा अपनी माँ को माँ कहकर पुकारता है तो माँ ये नहीं देखती कि बच्चे ने अच्छे कपड़े पहने हैं या नहीं, उसे नाम पता है या नहीं, वो बस भाव देखती है। जिस दिन आपने इस विधि से सुपारी में अपनी कुल देवी का आवाहन कर लिया, समझिए आपके घर का सुरक्षा चक्र फिर से सक्रिय हो गया। आपके कुल दीपक फिर से चमक उठेंगे। आज ही अपनी जड़ों की ओर लौटना शुरू करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें और कमेंट में जय जय जयकारा ज़रूर लगाएं। जय कुलदेवी माँ की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही। हर हर महादेव।